तो एक साहूकार जाते, तो साहूकार ज्यादा के एक लड़का तो छोटो तो, लेकिन पहले शादी का छुटपना हो जाती थी। साहूकार जाने में लड़का की शादी तो कर दी, और शादी करे के बाद कुछ दिन बाद बेटे साहूकार ज्यादा दबगत से बेटे खत्म हुई, मर गई। मर गए, जब मरिए तो जो उनके परिवार जन थे जो हाथों लटले जमा जो सामान छट्टा हाथों धन दौलत बस सब घरवारे खाइए। अब लड़का वो बेचारे बिल्कुल करके कंगाल हुई हो। धीरे धीरे वो बड़ो तो हुई, लेकिन बात कुछ याद बनी रही कि हमारी शादी फला फला शहर से भई है। तो सोचो साचो के अब ऐसो करें कि ला को चिट्ठा पटवे ससुराल के लिए तो गौनो करवाए लें। पिताजी ने माल जेवर तो चढ़ाओ ये तुम्हारे ब्याह में, तो बहू ढंगा जो कुछ माल जेवर हो जाए तो बाय सब बेच बाँच के अपनी गुजर बसर कोई धंधा रोजगार करने लगे। तो उनने नाव ठाकुर बुलाओ और चिट्ठा लिख के अपनी ससुराल के लिए पठाओ। जाओ नाव ठाकुर और चिट्ठा दे आओ और गौन मंजूर करवा ले। नाव ठाकुर ने भी ठीक है। नाव ठाकुर जाए कहते उनकी ससुराल पहुंचे, जाए चिट्ठा दो। सो उनकी जो सास रहा उन्हें चिट्ठा पढ़ो, जो कहीं देखो नाव ठाकुर हमारे दमाद से कह दियो कि 2 पक्के लाल लेके आए, और तब जो है गौनो करे ना गौनो ना करें। अच्छा बिन की डोकरी को मालूम थे गरीब हो चुके, 2 लाल पक्के ले कहाँ तय तब चक्कर में डोकरिया ने ऐसी सूचना दे दी। नाव ठाकुर वापस लौट गए, जो बोले बेटा गौनो तुम्हारा हो ना पाए, कहा ना हो पाए। उन्हें बात जाएगी 2 पक्के लाल ले जाओ तब गौनो हो। और 1 लाल कीमत 7 बादशाही बहुत बड़ी कीमत मानी जाती, तो इतनी तुम ले आओ कहाँ तय है। बाबू सोची बात तो सही है कि नाव ठाकुर जब बताओ लाल जी मिलत कहाँ है, कि भैया मिलत का समुद्र में लाल निकट खेतन में थोड़ा ना निकट का। तो चलो भाई दिखे जो कोशिश करके उनने अपने घर मड़िया जो बच्चों बचाओ हो तो सब गहाने रख दो। अब 400 रुपया में मत लग जाओ, 400 में गहाने धरो, 400 रुपया लेके अब समुद्र के लिए सीध बांध दी। सीध बांधा बांधे चले जाए रहे, तो रास्ता में जो थी ठगन नगरिया पड़ी। बाँ में ठग को लौड़ा उन खेलते थे, बड़े बड़े घूमत फिरते थे। अब ठग जो तो सब खटिया डारे बैठो, तो लौड़ा भी आए, बोले कि पिताजी लूट लें, सोने की चिड़िया जा रही। डुकरा बोलो नहीं जान दे। जब वापस लौट के आए तब सोने की चिड़िया बन के आए, बेटा जान दे ना बात कछु कोई चले गए। रास्ता में अपने बेचारे मांगत खात भाई जैसे कछुते सो समुद्र के किनारे पहुंचे। सो हुन डुब्बी लगान बारे जो होते लोग बैठे थे डुबकैला, उनको पैसा जो तो इन्हें पूछे नहीं भैया लाल लेन आए थे मिल सकत है का। उन्हें देखो साहब लाल इन बिकत ना है, न दुकानें खुली लालन की, ये बड़े बड़े सेठ आते हैं तो वे अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो वे डुब्बी लगवाते हैं और हम लोग डुब्बी लगाते हैं और 100 रुपया एक डुब्बी की लेते हैं। तो मतलब डुब्बी लगवाओ और 100 रुपया दे, और तो भाग्य से आइए तो आइए और ना आ जाए तो कोई जिम्मेदारी का चुना है। हाँ दाव लगाओ तो बिन तो 100 रुपया एक को बन डुब्बी 30 लगाई खाली आता 100 चले गए, 400 रुपये से बते 3 रहिए। उन्हीं ला फिर जमा देखें, फिर दूसरों डुबकैला बुलाओ, बासे कही भैया तुम डुब्बी लगाओ, ला 100 रुपया स्वभाव दे दे। बाने डुब्बी लगाई, जब ऊपर आओ छिड़कें खाली हाथ। फिर बुड्ढो डुबकैला राय बासे की जो पुरानी अनुभवी है, चलो जाए दे के देखो। सुबह 100 रुपया दे, बाउन डुब्बी लगाई, बहु खाली हाथ। अब रुपया 300 धीरे धीरे करके 400 से चली गई, लेकिन खाली हाथ आए। बोलो तो जब बोले निराश होकर जब चलवे को भाई उन्हें क्या क्या करे भाई भाग्य में बदेना तो जावे। तो बोलो तो कहला जो बोलो ने बेटा तुम जाइए तो जरूर है, जयो आइए ये तो आदि 50,000 रुपया खर्च करिया तो तुम लाल हाथ तब आए पाते। लेकिन अब ऐसा करो कि तुम बैठ जाओ, अब तुम्हारे हमें एक भगवान की नाक डुब्बी लगाए दे, अगर देखो किस्मत में हो तो आ जाए, न फिर चले जाइयो। कहला न तो डुब्बी जो लगाई
तो देखे का जब उछरो तो दोनों हाथ में एक एक लाल दो आइए बाना उठाए दोनों लाल पकड़ाए थे नहीं बेटा ले जा तो भाग्य बढ़िया है भगवान ने हमें बेईमानी तो करवे ना लाल तो ले ले जो बोलो नहीं बाबा जो बताओ जो ले कैसे जाए रत्ता में चोर ठग दुनिया के परे लूट लिए मैं तो तुम्हें जब तुम जानो उन्हें ऐसा करो हमारी तुम जांग चीर के अब भीतर जब सीधे लाल तुम दर्द ना हो होन दर्द सतरो हो सोच ले तो बिना जांग चिरवाए कहें अब में लाल हते सो बंद करवा ले बंद अब बंद करवाए के ऊपर मरहम पट्टी करके अब बे हूं तो चल दे सारा चले जाए रे देखे काग बाई ठगन नगरिया में पहुंचे बुरा ठग बोलो कि अब का देखा तल्ला कर लो कबर सोने चिड़िया बन के आइए बेरोगा तो जाग तो रावण लिपट पर जीजा आइए जीजा को हम कहा जीजा ना है हमारा कोई सारो हमारे रहते जीजा आइए तो कैसी बातें करता मुश्किल से तो आज मिले सासू के चरा भरा है सब जोरावरी कर ली जीजा जीजा करके बस भूरा ठक्की बिटी आरावे भीतर घर में बैठी तांगे ने देख ली जी जीजा आइए इन्हें हारे का हम कब कौन दे रहे जीजा आवे अब देखो तुम बुला ला बड़ा नहीं की बात बन खटिया बिछाई दी दरी बिछाई दी बैठो कैसी बात है करता तुम अब क्या करे बेचारो जाए काने करके बैठ गो जब वो बैठ गो और बाने तो तुरंत ही पूड़ी बनाई सब्जी बनाई खाना खवाओ खूब खाए पी के तब तक कहते शाम हुई ऊपर अंटा बते सो खटिया बिछाई दी बिस्तर लगाए दो ऊपर लिवाई चलो हाँ रोक लो चलो ऊपर लेटो चले के ऊपर जाके बात लेटाई आई और नीचे भूरा ठग आई और बोलो बिटिया अच्छी खासी रकम जाके देना है हमारा शगुन का तो है हाँ निकल जाए ले लियो पिताजी कैसी बात है करता आज जो कचो हम सब पूरे झाल लिए बस लेकर बस सब 8 धरी फरसा अब धर के कना पे और जाग गमगमा के ऊपर चढ़ी तंगड़ी राय लौड़िया और जाग रख छाती बैठी हलक के अब बोली मुसाफिर तेरे पास जो कुछ भी है रख दे अभी और ना तो जान ले सर कलम बाने भूरा ठक्की बेटी तो मार डर में मार डार बेशक मार डार लेकिन तू पछते ऐसे जैसे राजा बाज मार पछतानो तुमने जो बता पहले राजा बाज मार कैसे पछतानो उनने की 12 धरी की तुम 8 धरी की फरसा जो 1 क्विंटल तुम्हारे ऊपर वजन धरो और तुम कहती कैसे हमारा जवाब नाने का तो नीचे उतर बैठो तो बतावे बात इस नीचे बैठी बोली अच्छा बताओ को राजा बाज मार कैसे पछताओ उन्हें देखो एक राजा आते फिर राजा को पालतू बाजतो जहाँ कहूँ राजा जाते शिकार खेलने के लिए या कहूँ रिश्तेदारी में तो बाज उनके ऊपर जो है छाई कत तो घामों धूप होती धूप स्वचा तो बा को काम है तो राजा की सेवा करना एक दफे की बात है कि सुन बुरा ठक्की बेटी कि राजा साहब बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गई और शिकार चारों खेलते रहे शिकार और खेलते करके दोपहरी हो गई राजा को बड़ी जोड़ी प्यास लगी खुज्जी में देखो पानी है ये ना खत्म हो चुको अब राजा को इतनी जोड़ी प्यास लगी कि उनको गला चिटकन लगो जब सोचे कि पानी कहाँ मिले तो चारों देखत पे ताल पोखरिया को दिखाई ना देते तुम जाके सीधे थे सो घोड़ा मारा चले जा रहे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे ठंडे में घोड़ा ठाड़ो करो तो देखत काकून एक बूंद पानी को टपकत हुआ तो सुन बुरा टक्की बेटी राजा साहब ने खुज्जी में अपनो जो है एक कटोरी निकाली अब भाई बूंद टपकत पैक नीचे लगाई दी बामे बाजू पर छेरी करो जो बामे 2 ढूंक पानी भरो और सोई बने तो राजा ने पीवे के लिए जो महंगाई लियो बाज ने मारो झपट्टा पानी फैलियो राजा को बड़ी गुस्सा आई जो हमारो बाजू हो तो और हमारी रक्षा के लिए आप तुम्हारे प्राण दत्त हो मुश्किल से 2 ढूंक पानी हो पाओ और सो जाने फैलाई दो पानी नहीं पीन दे तो गुस्सा तो बहुत जोड़ का फिर सोचे चलो पालतू बाज है कोई बात नहीं दोबारा उन्हें फिर लगा दी बिलिया अब पानी फिर जब 2 ढूंक हुई हो तो जब फिर पीने के लिए करो बाजन फिर झपट्टा मारो पानी फिर फैलियो राजा फिर गुस्सा आई लेकिन तुम्हारा उनने फिर वह तो कटोरी लगाई और जो 2-3 ढूंक पानी बहो और जो पीवे करो तो सुन बुरा ठक्की बेटी बाजन फिर झपट्टा मारो और पानी फिर फैला दो
राजा साहब की दुनाला बंदूक कलाब टंगी थी। उनने सारे जो हमारे प्राण तो सारी जाई का मार दे पहले। तो उनने ले बंदूक उतारी और बाज दे तड़ातड़ गोली। तो बाज तुम्हें के धरती गिर पड़ो। जब गिर पड़ो तो राजा साहब ने सोची सर एक बूंद सोइयो का दे देखो जब ब्रज चढ़ के पानी आ तो कहीं कान पिया गए। तो राजा साहब थे सुबह ऊपर थे चढ़ने लगे। चढ़ के जब आपको पहुंचे देख तो कहा कि बहुत भारी नाग कारो मरो भो और चील घुसला में धरो। सो सड़ सड़ के जो गिर तो सुबह को झड़ टपक तो है वो पानी मालूम पत तो सोई राजा साहब बोले एकदम करके काम जो तो काम बड़ा हमने गलत करो बिना सोचे समझे और हमने बाज को मार दो उसने तुम्हारी रक्षा करी। सोई कान लगे हाय बाज हाय बाज हाय बाज। तो सुन बुरा टक्की बेटी तो मार डर में बेशक हमें मार डालो लेकिन पछताए ऐसा कि जैसे राजा बाज मार पछतानो। तो सवेरो हुई सवेरो जाओ बुरा टक्की बेटी ऊपर उतर कती सी नीचे आई और लौड़ा बाई लेवाए तो टट्टी टिकट लेवा लिए ले जाके टट्टी पेशाब कराने के लेवा लिए। बाकी पिछाई छोड़ेंगे ना वे भूरा ठग बोलो ने कहा बिटिया ले पाओ। उनने पिताजी बड़ा होशियार है और रात भर बातन लगाए रहो लेकिन आज कछ हो जाए अब संजा घूम दे हाँ बिना लेना मने तो ठीक बिटिया कोई बात ना लड़ा लेवाए लिए उन जाए टट्टी टिक करा के लाए नहवाओ धोवाओ खुशामन पहले तरह जीजा जैसे अब आए कि जब तो खाना पीना खवाओ पूरे दिन भर फिर टहलाओ शाम जो है खाना खवा पिया अंटा पते फिर लटाए दो। अब भूरा ठक्की बेटी थी जाए कती सीधी पहुंची लेके फरसा और जाके छाती बैठी उन्हें सुन मुसाफिर तेने कल के दिन बेकार कर दो आज के दिन बेकार ना जाए या तो जो कुछ होते तो निकाल के दे सामने और ना तो तेरे सर कलम उन्हीं हम तो से कल ही कह चुके भाई आज का तो मार डर है तो बेशक मार डार लेकिन सुन भूरा ठक्की बेटी पछता है ऐसा जैसे रानी सुआ मारे पछतानी। उन्हें कहा जब रानी सुआ मारे कैसे पछतानी तो उन्हीं की बात तुम ऐसी करती हो। तुम पहले नीचे उतर के बैठो इतना तो वजन धराए बैठी हो कि हमारा जवाब ना निकल तो अब नीचे उतर के बैठो तुम बतावे नीचे उतर के बाद फिर बैठी अब बोली उन्हें अच्छा बताओ रानी सुआ मारे कैसे पछतानी। तुमने देखो एक रानी थी जो रानी थी सुआ पाले थी सुआ बड़ा उनको प्यार हुआ तो एक दिना की बात तो रानी के अंटा पे सुआ को खवा रही थी आटा और देखत का आसमान में झुंड के झुंड सून के निकली सुआ ने देखे वो लोग रानी साहब ने काय ने आज हमारे भैया बंधु ने को अच्छी पांत बैठा रही सो जी खान जाए रही अगर आपकी इजाजत मिला जाओ तो हम खाए आवे। तो रानी साहब बोली उन्हें देखो क्या बात रही अरे भाई न्योता है तुम खाया हमारा जहाँ न्योता तो हम लोग खान जाते जा खिड़की आसबानी जा उड़िया खाया न्योता लेकिन जब बताएंगे हमारे का ले सुबह बोलो सबसे बढ़िया चीज जो है सो हम तुम्हारे ले जा सुबह चलो वो अपने भैया बरादरी में जा झुंडन मिलियो जहाँ पांच बैठती थे उन लोगों ने अपने फल फलारू वगैरह जो इकट्ठे करे थे सब सुआ जाते इतनी पांच बैठा तो सबके भी और सुआ होने वाले जो थे जिन्हें पुण्य करी थी वे लोग मैंने पच पच खवाते पांच बैठी जो बैठी है सबके लिए अंगूर है सेव है जिस चीज पसी गई सबने खाई खूब लास्ट में ना करके जब रायता पस सके तैसे उनमें एक एक अमृत फल पसो गो तो सबने तो खाए लो लेकिन बाने ना खाओ सुआ ने बानी सब हमारा का फायदा खाए से ये रानी साहब के ले चले सुबह हमारी मालिकिन भी खाए ली तो अमृत हो जाए सुबह ने अपने चोंच में दबाए कर वो अमृत फल तो ले आओ सो रानी साहब की डगा धर दो। तो सुन बुरा ठक्की बेटी कि रानी साहब बोली कि जुका सुआ लेके आई उन्हें रानी साहब तुमसे कही तुमने सबसे बढ़िया चीज हो जाए सो हम तुम्हारे ले सो सबसे बढ़िया चीज अमृत फल पसो को सो सबने भैया खा लो लेकिन हम तुम्हारे ले आए जा खाओ तुम अमर हो जाओ। रानी साहब ले लो तो रानी साहब जो सोची कि हम खाए लिए तो फायदा का है राजा साहब मरिए राण हो जाए हाँ तो ऐसे है से बढ़िया बात जाएगी कि राजा दे दे तो राजा खाए लिए अरे तो हम मरियो जो मेरे को और ब्याह हो जाए हज का पत्ते सो उनने वो तो अमृत फल राजा साहब के लिए तो पठवाए दो
पूछ राजा साहब ने क्या चीज, तो रानी साहब ने कही कहे जो है साहब जो अमृत फल सुआ लेके आओ, सो आप खाए ले और अमर हो जाओ। अरे हम खाए लें तो क्या फायदा है? तो राजा साहब बोले कि हम खा लिए तो फायदा का है? अरे भाई हमारी औलाद मत जाए, बीवी मत जाए, हमारी प्रजा मत रहे, हम जिंदा बने रहे हैं। तो जो कोई जिंदा रहे वो है का कैसे ऐसे करो, माली से कही कि जाए बाग में गाड़ी दो, और बाग में जो जमे फिर बड़ो है तो जाए सभी लोग खाएं, जब फल लगे सब लोग खाएं। अरे सब खुश तो हम खुश, बढ़िया राजा थे न्यायकारी, सब खुश तो हम खुश। मालिन जाग बाग में गाड़ दो। तो सुन भूरा ठक्की बेटी मालिक बाकी बड़ी अच्छे ढंग से परवश कर लगो, जम के फिर धीरे 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 बड़ो भो, अब बड़ो एक तो बापे फल आने लगे। फल आए, एक फल बम पक्के चुओ, सो मालिक को मिली हो तो मालिक सोची कि ला खाए ले मैं, फिर सोचा जो मेरे फल लगे मुना तब खाए लिए। आज पहले फल है, पहले राजा साहब को भेंट करो, और बाद जो है फल को सूंघियो सांप, बाँ में हुई जहर प्रवेश, बात चाटे लो सांप ने, बाँ में जहर प्रवेश हुई हो। लेकिन मालिक आ जाने बेचारो, वो लेकर तो अच्छी डलिया सजाए के तामे धर के और जाग राजा साहब को बने कचहरी में पेश कर दो। राजा का चीज अपनी साहब पहला फल है अमृत फल, आपके बाग में चूहो। राजा लोग बुद्धिजीवी हो तो पहले वक्त प्रयोग करते थे, सो उन्हें कुत्ता बुलाए कहें अब अमृत फल कुत्ता को डाल दो। उन्हें पहले बाद में खा रहे हैं, काज है तो पहले कुत्ता खवाओ, देख ले सर अमृत फल है कि नहीं, जानवर लेके आओ सुआ, सो अब जो कुत्ता न खाओ, तो कुत्ता खाते खाते मरियो। राजा साहब ने कही कि जो अमृत फल ना है जहर फल है, जो रानी खा ले तो रानी मरी आती, हम खा ले तो हम मरी आते। जब बात की सुन भूरा ठक्की बेटी रानी साहब ने सुनी कि जो सुआ लेके आओ है वो अमृत फल डारो को कुत्ता कुत्ता खाए मरियो, मतलब जाको है कि जो जहर फल है। रानी साहब ने कही देख लो काका तो सबसे बढ़िया चीज तुम्हारे ले हैं। तो सुन भूरा ठक्की बेटी रानी बहुत ही जोर गुस्सा भई, और इतनी जोर गुस्सा उन्हें आई कि उन्हें सुआ को पिंजरा में तो निकालो और पकड़ टिटुआ और अम्बा को ऐंठ दो और फेंक दो उन्हें दारी। और का तो अमृत फल लाए जहर फल ले आओ मन के लिए हमें इतो बड़ो जागिर तो करो तुमने, फेंक दो। जब फेंक दो अब अतिश भी चैन सरान लगे। कुछ दिन बाद सास और बहू ने भाई लड़ाई तुम मुँह में, हिन तक लड़ाई सीमा पहुंची, दुकरिया हिन तक हड़ी बोली कि तर राहत नहीं रही है। अब हम तो जाते राजा साहब के बाग में जहर फल खा के मरी हैं। सुबह हूं तो भाजी दुकरिया जाके कच्चे कोरे जहर फल जो लगे थे सुबह तो तोरे खान लगी, बस खाते खाच 5 बजे तक कन्या हुई। अब बाने बहु जानी जो लोड़ा कक्का आई है, अब दुकरिया जब खा लो जाके जहर फल मरी जाओ तो बे हमारी सब हड्डी तोड़ डरे हैं। सुबह भाजी दुकरिया ढूंढने निकले, सुरत्ता में देख का दुकरिया लौड़िया बनी 5 साल की, वो चली आवे। बहु बोली का बेटिया ये कुछ देखी तो नहीं, हमारी अम्मा तो ना गई। मैंने राडे चुप रहा, कहीं चुप रहा, हमारी अम्मा खुली तू का लौड़िया की चुप रहा। लौड़िया नाम तेरी अम्मा है, देख मजाक मत कर लौड़िया, हाँ हम तेरी अम्मा है, हमारी अम्मा चुप रहा, बोल जुली कहाँ गई है हमें अम्मा, चुप रहा। राजा साहब के बाग में अमृत फल है, वो जहर फल ना है, वो हम खाए आई। अब सो हम 5 वर्ष कन्या हुई, तुम खाया चुप है, चलो तो टुकरिया बाऊ ले लगी, बाऊ खवा दो, वो 5 वर्ष कन्या बहु अमर हुई। अब तो घरे आई, दोनों बैठी टुकरिया बहू लौड़िया बनी। अब वहां तौले आई बको आदमी सुबाना आके देखो सुब लौड़िया रात से बोली क्या बेटिया ना तुम्हारी अम्मा मालूम पड़ती और ना हमारे लौड़ा की अम्मा मालूम पड़ती, कहाँ गई? सुबह बोली कदम करके डुकरिया कैसी बात है कतुल्ला, हमें तेरी अम्मा है। अब दूसरी बारी बोली अब तूने पहचान ही ना पाओ, हमें तुम्हारी बहू है का हाँ लौड़िया इत तो मरे कैसी शरीर की बना बातें करते, शरीर बना बातें करते तो नहीं लला डुकरिया बोल लला वो जहर फलना है अमृत फल हम दोनों खाए से 5-5 साल कोई तुम खाया। अब जब बात धीरे धीरे रानी साहब ने सुनी तो जहर फल ना अमृत फल है। तो सुन भूरा ठक्की बेटी सोई रानी पछतान लगी कि बिना सोचे समझे अपने तोता को मार डालो हमने, है तोता है तोता है तोता। तो सुन भूरा ठक्की बेटी तू जो है मार डालो, बेशक मार डालो, लेकिन पछते ऐसे जैसे रानी सुआ मारे पछतानी।
तो फिर सवेरे हुई हो, सवेरे हुई हो। अब बौतारे का फिर नीचे चली आई भूरा ठवा। बोलो उन्हें कहा बिटिया ले पाओ कछु का, उन्हें बड़ो दारिया रोसिया रहे। पिताजी ले लिए, आज की और रही, हाँ आज की और रही। उन्हें ठीक है, बात फिर लगा लगे, फिर टट्टी पेशाब करे, नहाए धुलाए के आराम से वो करिए, चली शाम तक क्रिया बाकी। और शाम को बैठ तो फिर लेटा दो ऊपर। जब शाम को लेटी हो लेके 12 दरी फरसा, 8 दरी फरसा, 12 दरी खुद लेके जाए बैठी सीधी छाती बैठी और बोली नहीं। 2 रातें तने बिल्कुल बेकार कर दी, लेकिन आज रात जो है कत्ल की रात है, छोड़े ना अच्छा ही जाई बात में जो कुछ हो धद दे। वो लोग देख पूरा टक्की बेटी तो से बार बार काट जाते हैं कि हमारे ढंगा है कछुना है। तो मार डर मार डर का कि तो टाइम लगाते हैं, लेकिन तुम मार डरे लेकिन पछते ऐसे जो शिकारी कुत्ता मारे पछतानो। उन्हें कहा शिकारी कुत्ता मार कैसे पछतानो, बे रोज रोज बात। पहले भजन तो देखो कितना धड़े बैठी हुई पाया, नीचे बैठो बताएं, वह नीचे उतर फिर बैठी। मैंने अब बताओ कि देख सुन, एक शिकारी है तो उसे कुत्ता तो बड़ा वफादार, धीरे वो कुत्ता को बड़ा अच्छे ढंग से पालन पोषण कर तो खूब खवा पिया। तो कुत्ता वाकई मतलब जो चांद तो मन की इच्छा की मुराद पूरी कर तो सिको पड़ो कुत्ता। तो एक दिन शिकारी के ढंगा पैसा ना रो बड़ा जरूरत पड़ी, सो जाए के बोलते साहूकार के ढंगा पहुंचो। और साहूकार जाते कही जाए भाई 100 करोड़ रुपया में 100 दाद दे दो, कुत्ता गहने धरो मारो। साहूकार ज्यादा रुपया दे 100 रुपया तो लेके अब कुत्ता को साहूकार ज्यादा दया। और जब तक हम ना आए और जब तक हम सड़क सेठ को पैसा न दे लें तो तुम्हारी जिम्मेदारी जाके पूरी रखवारी करेगी। अब घर आए की जरूरत ना है, कुत्ता ने मुंह लाए तो हम ही बदे ना है। अब वो आदमी जो तो क्या काम करो वो तो अपने चलवा हुआ रहे, अपने काम धंधे में लग गो। ये साहूकार ज्यादा जो है सो उनको एक बच्चा छोटो हो तो सो खटिया पे पढ़ो तो पढ़ा जाते हुआ है। अब कुत्ता से कह देते बेटा ऐसा करियो तुम रखाइयो, तो कुत्ता बाकी रखवारी पूरी पूरी करते। तो एक दिन की बात भेड़िया आओ तो सुन पूरा टक्की बेटी, कुत्ता बहुत तंगड़ो तो शिकारी। अब भेड़िया आओ सुबह बच्चा पाए झपटो, कुत्ता आते से एकदम करके बग सामने आई भेड़िया के, दोनों में लड़ाई भाई। लेकिन कुत्ता तंगड़ो जो भेड़िया को मार के बाने तो उस तरह खटिया के नीचे डाल दो, लेकिन खून से बाके मोंदियो और हुई फिर बैठियो, हुई फिर बैठियो। सुजाए के उए तो देखे का सेठ ये थे सो आए, जब ये घरे आए तो देखे का बच्चा बरकरार लेटो है। अब भेड़िया को जो है बाको कुत्ता को जो मुंह अंदो भेड़िया न मार डारो, खून संदो। जब जाके उन्हें देखो जाके नीचे तेरे खटिया देखे का कि भेड़िया मरो डरो। बड़ा खुश भाई बनने कि हमारे 100 रुपया कोका है, हमारे जब में 1000 रुपया वसूल हुई कि हमारा बच्चा बची हो। उनने मैंने एक चिट्ठी लिखी और जो लिखी शिकारी जो तुमने कुत्ता में दो तो उसने पैसा तुम्हारे बल्दे के अदा कर दे पूरे, और हम कुत्ता को अपनी तरफ से रिहा कर रहे हैं, तुम्हारे घर भेज रहे हैं। चिट्ठी लिख के गुदी बांध दी और जाग बनने तो छोड़ो ने बेटा जा तुम्हारे मालिक के देगा तुम्हारी छुट्टी गई। बहुत सुन बुरा टक्की बेटी कि कुत्ता शिकारी को तो शिकारी के घर के चल दो और उन्हें बाने कर ले शिकारी ने पैसा सुबह सेठ के पैसा दी भी गत्ते चल दो। बीच माइक बाने देखो बाव से चले आओ तो शिकारी जाओ तो कुत्ता पहुंचो और बीच रास्ता में जाएगा तो सो शिकारी ने देख लो कि कुत्ता आइयो बानी देखो सारे कुत्ता ने कितनी गलत काम करो। हम कहे तो बिना हम न आवे और तौले जो पैसा दे दे तो दुख के भज के मत ही सारे दुख के बाजो हमारी बात खराब भाई बाकी देना बंदूक टंगी रावत बनो तारी बंदूक कुत्ता को मत दो। कुत्ता जब तुम मर के जब धरती गिर पड़ो तब जब ढेंगा आए कुत्ता का ढेंगा तो देखे का चिट्ठी बंदी और चिट्ठी जुबाने पड़ी कि शिकारी तुम्हारे पैसा कुत्ता अदा कर चुका है, हमने बड़ी किया है। सोई बात देख का लोगों ने बाहर कुत्ता हमने बड़ा गलत काम करो तो सुन बुरा टक्की बेटी तू मार डार लेकिन मार के पछते ऐसा जैसे शिकारी कुत्ता मारे पछतानो। उन्हें बड़ा होशियार है। उन्हें जब बता तो ब्याह हुई हो नहीं सो माओ कछु ना हुई हो तुमने ब्याह माओ ना बहु अब ऐसा करो तो भात चलो ना पिताजी मने कैसे ना है हाँ मरवा डरे हैं तुम्हें हाँ खूब समझ लो पहले तुमने भाज कैसे चले नहीं। हमारे पिताजी के 3 ऊँट हैं, एक साटिया है एक हजारिया है और एक दिन रातिया है। हजारिया खोल ला चाहे दिन रातिया खोल ला दिन रातिया खोल ला दिन रात चलते रहे बिना कहूँ बैठा
तुम ठीक। अब जाकर नरिया रात रात खोलने के लोग सो साटिया खोले आओ, हजारिया तो दिन दिन रात न खोलो, सो साटिया खोले आओ। दोनों ऊँट बैठ के और तो चल रहे, वो 60 को चलो तो बैठी हो, तो सब नहीं है तो 60 बैठ उठा ही ना। अब तो ले तो देखे का कहूँ तो जो भूरा ठगने सवेरे बहू देखे का न लौड़िया है और न मुसाफिर है, उन्हें मालूम बस भाजी दोनों को लौड़ तो जगह चली पहले ऊँट कौन सा लाइए, उन्हें देखो उन्हें साटिया लाइए, उन्हें तो हजारिया खोलो घेरो रहता जल्दी, हजारिया खोल के अपने तो जाके घेर लो जाके तो लड़का था तो पेड़ पर चढ़ियो और झट नीचे ठाड़ी, दो लौड़ा पहुंची गई। अब तो उनकी मार गाड़ी गुल्ला हो लोगों दोनों होते थे। अब लौड़िया का तुम क्यों आए हमारे पीछे घूमते, हम तो जाएगी संग जाए आई हम ना तुम्हारे संग जाए। अब तब तक कहते कि हाय इज्जत मची थी, 2 बे और 2 लड़का और 2 जेवरावे। तब लोग तो राजा की पुलिस आई, तो अरेस्ट कर लो, उन्हें अरेस्ट करके 4 को जाए राजा साहब ने पेश कर दो। उन्हें पूछी, उन्हें बता लड़की क्या बात है, उन्हें पूरा ब्यौरा बताओ कैसे ऐसा बात है। 2 रातें हमारे पिताजी जो हम सब ठग हैं और इन्हें जो है 3 रातें इन्हें जो है ठगवे के लिए पठाओ, लेकिन इनकी बातें सुन के हम पे प्रभावित हुई और इन्हों शादी ना भाई मेरी ना भाई, तो हम तो इनके संग शादी कर ली अपनी। तुमने जब मियाँ बीवी की राजी क्या करेगा काजी, भागो साले तुम दोनों साले ठग के बच्चे कहीं के, भागो उन्हें बजाय दो और बिना 2 जन संग कर दो। जब जाए करते तो लिवाए के अपने जहाँ को घर होता तब लिवाए के लाए, जो कुछ फूटो फाटो तब आएगी। तो भूरा ठक्की बेटी बोली ने अब सही बताए दे, अब तो तुम्हारे आदमी हो हम तुम्हारी औरतें हैं, तुम पे क्या है सो बताओ, है तो तुम पे कोई लंबी चीज तो बाने की अब तुम सब ले जाओ, हमें कोई मतलब ना रही हो। बाने निकारे भाई 2 लालते टाँके तोड़े और निकारे को पकड़ाए दे, नीचे धल ले। भूरा ठक्की बेटी अब तुम ही धरे रहा, हम कहा धल ले, अब तो तुम्हारी तो हमारी कोई बात ना, लेकिन तुमने इतनी जब परेशानी उठाई काय के लिए, तो बाने अपनी बेवरे बात सब कथा बताई। ऐसे हमारे ससुराल में 2 लाल पक्के मांगे थे गौने के लिए, तब गौनों करें ता से मुझे मुसीबत उठाई, तो उन्हें पठाओ लाल 2 लाल लेके जा करा ला गौनों। उन्हें अब तुम ही हो तो अब बक्का करा करें ना, बात तो बड़ी बहन है हम छोटी है, अब तुम गौनों करा के लाओ। हाँ बाने तो का काम नाव ठाकुर बुलाए के और पूछो से पठाई दो, पूछो से मंजूर हुई हो। अब जाए तो बनने तो भौरा ठक्की बेटी के ढंगा से कुछ पैसा टका बक ढंगा आते तो कोई सामान सट्टा लेके गौने फोने को कपड़ा लगता, अब बाने तो पठाई दो। गौने गए, जाके जब ससुराल में पहुंची बड़ा ढंग से उन्हें खूब खुशामद करी। शाम को तो उन्हें पठाओ नाव को जा कपड़ा ले आओ, हमारे दमान से 2 पक्के लाल दे दे। कपड़ा लेने के लिए गए, नाव ठाकुर आए बाउते थे, उन्हें कपड़ा दद्दे और 2 लालो दद्दे भी सूप में लेके भीतर गए, शासन ले और उन्हें बाई गांव में एक तो फकीर सुबह तो सवेरे अंधेरी आओ मांगने के लिए, सुबह डुकरिया ने वो फकीर दिखाए, उन्हें ला फकीर दिखियो तो ने कहा जे लाल कच्चे पक्के, तो बाने सो लाल देखे दाके अब बाने सो जेब में डाल ले और 2 पत्थरियां जेबत निकाल के अब पकड़ाई दे, नहीं जे तो लाल कच्चे हैं। उन्हें देख रहे हमने पहले कई दिमाग से पक्के लाल ले तो कौन करे, हम ना करे कैसे कौन उन्हें उठा कर लाल लेते पटवाए दे, फिर जाम लड़का तो जाम लेटाओ तो गौने को पटवाए दे कि ले जाओ लाल बाप से कर दे ना उठा कर बताए नहीं साहब जे लाल ना चल पाए हैं, पक्के लाल चले। बाने लाल जो देखे वो नहीं बेते वही ना, सो बुका लोगों हाय लाल हाय लाल हाय लाल हाल पागल हुई हो। अब तो पागल पनाए सो आओ कब तो कतई ठीक है ना होगा, 2 लाख ने उतई बकतई डॉक्टर हकीम सब दिखाए, लेकिन वो ठीक है जब ना वो तो लगती सूचना पहुंची ठक्की बिटिया गिरेगा बात ही से बानी चक्कर को वही आए ना रहे बहु तो चली गांव में बने थे सो एक कनफरा भेष बनाओ। अब बात ही चल गई, कनफरा भेष बना के गांव में बने थे सो आवाज चारों लगाए शुरू कर दी कि अगर कोई आदमी किसी तरह की परेशानी है, कोई पागलपन है या कोई बीमार है, हम उसका इलाज करते हैं। और भाई दिखाओ अब पूरा मर्दान भेज कन्फर्म बने। अब 30 जाके आवाज लगा तो करके बाइक ढंगा आई, बाइक द्वारे पर सुबह बुढ़ी आती से एकदम आई, बाने कई का ऐसा है कि
बेटा हमारे दमाद हो पागल हो ये तो उन्हें ठीक कर दिया का, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिए। दिखा मर्दा ने भेज मरावे कन्फरा बनी भाई बाउन न पहचान पाओ बन दिखा गुज्जे हैं अब अपने बेरटन लगाए हाय लाल पर थक्की लग रही हो तो हाल जाने कारण पे बीती कब ले लेने की ठगड़ो का उन्हें बाने की तुम चिंता मत करो अम्मा तुम्हारे दिमाग को हम ठीक कर देंगे, लेकिन एक दिन को मैं मोहलत दे, हम कल परम में आ जाए तुम्हारी जड़ी बूटी हम ले आवे ले आइयो बहु तो जाए हारम गई हारम जाके बने बे तो कपड़ा उतारे सब धल ले। अब बाने तो बढ़िया एकदम साड़ी निकाल के बाने तो रंडी जैसे भेष बनाओ खूब लाली लिपस्टिक लगाए कजरा फजरा और खूब टिवाक करके अब बात इस जाए कहते भाई सर फिर पहुंची। अब आवाज लगाई भाई हम तो नाच गाने काम करते, कोई है नाच गाना सुनने का शौकीन? अब सारो फकीर बड़ा अच्छा गाना सुनने का शौकीन है तो बोले तो मिलियो बोला अरे भाई जी चलिए हम गाना सुनते हैं, हम जो है आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे, चलो चलो चलो। जाग बग घरे फकीर कहते पहुंची जाग बग बैठका तो तापे जाए कहते जाए कुन्ने तो नाच शुरू कर दो। और नाचत नाचत करके वो बोली मैंने देखो फकीर साहब ऐसो है अब मजा ना आया तो नाच निकाय उन्हें हमारा नाच लाल रोशनी बढ़िया होते, हम राजा महाराजा ने किन गान जाते इतना लाल रोशनी जो है लाइट में अच्छो हो तो मैंने जका बात अबे लाल ले क्या तो भागे लाल डेंगाते बन लाग लाल जो बन धरे आ रहे फका फक लाइट होने लगी गान लगी। अब गाते गाते करके पकड़ पेट और बैठिए अरे दैयारी मरिए। फकीर बोलो क्या बात हुई? उन्हें कुछ ना पूछो बहुत जोर पेट में दर्द उठो, उन्हें तो कहा डॉक्टर बुलावे, उन्हें डॉक्टर ठीक है ना कर पाए। फिर क्या हमारी मम्मी रहती सो भात बेसन गर्मा गर्म खवाती थी और सोई हम ठीक हो जाते और मेरे इलाज कराए कौन ठीक है ना भाई कहते। तो उन्होंने की अच्छा तो अब वाले हम जाते तो फकीर नहीं आता ने जल्दी फली भात रांध और बेसन रांध बाई जी के पेट में पीड़ होते सुबह ने भैया भात रांधो धद्दो रांधे के बन करैया बेसन तो घुरवाए दो। अब घुरवाए के बने थे सो जल्दी कर तैयार नहीं तैयार हुई हो तुमने पस जल्दी तो बिलिया मिलती है बिलिया हाथ पसते हमारे पे तो बना हाथ अब गर्मा गर्म भात तो बाई तो 3 चमचा कर दे बेसन के। अब बर हो जाए हाथ वैसे लेके आओ तौले बन लेके लाल बत रूपू चक्कर आग देखा का न बाई जी न लाल बन पटक दे तेरी बहनी जान सब मरिए हाँ मरिए। अब बात लेके लाल वो तो लाल बत रूपू चक्कर अब जाग बहरा निकलिए बाने फिर बाने तो एकदम मर्दानो भे तो कर फराबारो बनाओ। अब जाके डुकरिया घरे पहुंची और डुकरिया से कही जाए के अम्मा अब हम जड़ी बूटी लाए अब लेकिन जो है तंत्र क्रिया संग संग करें एक कमरा में बंद कर दे इन्हें और तब जो है हम सही करें तंत्र क्रिया करें और कुछ इलाज दवाऊ दिए तो नहीं ठीक है तो एक कमरा में थे 2 जने बंद कर दो भीतर घुस के गई। अब माने जाए कहते जो दाढ़ी मोछ नकली लगाई थी मैंने उतारे कलग धरी और 2 लाल निकाले सामने पकड़ाए तो जेई है क्या जेई है बस जेई है बस जेई है नहीं अब आराम है पहचान लो उन्हें अरे पहचान लो तुम्हें हमने पहचान लो उन्हें तब का लाल अब दे डुकरी है अब कराओ विदा भैया डुकरी लाल दे अब विदा करा।